दोस्तों, ये हैं दुनिया के 3 सबसे जहरीले सांप। कहा जाता है कि ये सांप अगर किसी को डस लिए तो व्यक्ति पानी भी नहीं मांग सकता। उस व्यक्ति के पास कुछ ही मिनट होते हैं खुद की जान को बचाने के लिए। ऐसे में अगर आपके या आपके किसी जानने वाले को सांप ने काट लिया है तो कैसे आप खुद को बचा सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आज आपके लिए बहुत जरूरी जानकारी लेकर आई हूं, जिसे जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, सांप एक ऐसा जीव है जिसका नाम सुनते ही हर किसी की रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये सांप होते ही बहुत जहरीले हैं। कुछ सांप तो इतने ज्यादा जहरीले होते हैं कि अगर ये गलती से भी किसी व्यक्ति को डस लिए तो उसकी कुछ ही मिनटों बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और तो और आए दिन ये खबर भी सुनने को मिलती है कि फलाना व्यक्ति को सांप ने डस लिया। ऐसे में अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को सांप ने डस लिया है तो आप खुद को या किसी अपने को कैसे बचा सकते हैं, यही बताने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि सांप काटने पर क्या करें और क्या ना करें। दोस्तों, देश भर में मानसून आ चुका है और ये मौसम देखने में जितना सुहावना होता है उतना ही खतरनाक भी होता है, क्योंकि इस मौसम में बीमारियां तो बढ़ती ही बढ़ती हैं, इसके साथ साथ जहरीले जीव भी अपने बिलों से बाहर निकलते हैं। जैसे बिच्छू, सांप आदि ये सभी जीव अपने बिलों से तब बाहर आने लगते हैं जब उनके बिलों में पानी भरने लगता है। ऐसे में सांप जैसे जहरीले जीव जंगल को छोड़कर आबादी की ओर आने लगते हैं, यानी शहरों की ओर आने लगते हैं। और फिर क्या, धोखे से भी किसी के पैर पर सांप पड़ जाते हैं तो वो उसे डस लेते हैं। सांप को जानवरों में सबसे खतरनाक जहरीला माना जाता है। हालांकि सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन एहतियात सभी सांपों के लिए बरतना चाहिए, क्योंकि कम जहरीले सांप के काटने से भी स्थिति गंभीर हो सकती है। अब जानते हैं कौन से हैं वो सबसे खतरनाक 3 सांप। नंबर 1, करैत। करैत सांप गांव और जंगलों में खूब निकलता है। देश में इंसानों को सबसे ज्यादा यही सांप काटता है। इसके जहर में ऐसे न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं कि शरीर काम करना बंद कर देता है। 45 मिनट के भीतर इंसान की मौत हो जाती है इस सांप के काटने से। यह सांप 6.5 फीट तक का लंबा होता है और इसकी उम्र 10 से 17 साल तक की होती है। नंबर 2 पर है रसेल्स वाइपर। ये रसेल्स वाइपर सांप भारत में हर जगह पाया जाता है। किसी और सांप के मुकाबले इसमें सबसे ज्यादा भारतीयों की जान ली है। ये डसने में पहले जोर से फुफकारता है। इसकी बाइट से एक हीमोटॉक्सिन रिलीज होता है जो सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पंगु कर देता है। रसेल्स वाइपर काटे तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, तेज दर्द उठता है और दिमाग में हेमरेज हो जाता है। बिना एंटीवेमेन 40 मिनट के भीतर व्यक्ति की मौत हो जाती है। रसेल्स वाइपर रात में खूब सक्रिय रहता है, जो इसे इंसानों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। भारत में कई तरह के कोबरा पाए जाते हैं, मगर सबसे आम नाग है। सर्पदंश के अधिकतर मामले इसी के ही आते हैं। इसका फन काफी आकर्षक इसको बनाता है और ये 7 फीट तक लंबे हो सकते हैं। इस सांप के काटने से रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जहरीले सांप के काटने पर उनका जहर लसिका और खून में पहुंचता है। इसके माध्यम से ही मस्तिष्क के केंद्रों तक पहुंच जाता है। फिर तंत्रिका विष मस्तिष्क पर असर करता है। ये जहर धीरे धीरे खून को जमा देता है, जिससे हार्ट के आसपास के ऊतक खत्म होते हैं और हार्ट काम करना बंद कर देता है। इससे जल्द ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसे सांप ने काटा रहता है। वहीं सांप के काटने से अचानक होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण डर भी है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो वो इतना ज्यादा डर जाता है कि कभी कभी उसके डर की वजह से उसे हार्ट अटैक भी हो जाता है, जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बहुत कम लोग ही सर्पदंश की स्थिति में क्लिनिक या अस्पताल जाते हैं। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कि अज्ञानता के कारण झाड़ फूंक का सहारा लेते हैं और उनका मानना होता है कि ऐसा करने से व्यक्ति ठीक हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये एक मिथक और अंधविश्वास है। सांप द्वारा काटे गए व्यक्ति को तुरंत ही अस्पताल ले जाना जरूरी होता है, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही और चूक सामने वाली व्यक्ति की जान ले सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में सांप के काटने से मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के अनुसार भारत में हर साल लगभग 58,000 मौतें सांप काटने से होती है।
एक आंकड़ा बताता है कि भारत में साल 2002 से 2019 तक करीब 12 लाख से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ सांप के काटने से हुई है। इसमें 97% मौतें ग्रामीण इलाकों में हुई है। सांप काटने से मरने वालों में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों का प्रतिशत अधिक रहा है। इसका एक कारण पुरुषों का खेतों में काम करना भी है। क्लीवलैंड क्लिनिक की रिपोर्ट्स के मुताबिक सांपों का जहर मुख्य रूप से न्यूरोटॉक्सिक होता है। यह आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन यह शरीर के ऊतकों या रक्त कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यदि कोई कोबरा आपको काटता है तो आपकी बहुत जल्दी मौत होने की संभावना होती है। चलिए अब जानते हैं कि अगर आपको सांप काट ले तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा। दोस्तों, सांप काटने पर तबीयत बिगड़ने का इंतजार तो बिल्कुल मत करें, बल्कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए मरीज को या फिर अपने आप को अस्पताल लेकर जाए। जिस जगह पर सांप ने काटा है उस स्थान को बिल्कुल नहीं हिलाएं। ब्लीडिंग होने पर खून को बहने दें। खून रोकने के लिए बीटाडीन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पीड़ित व्यक्ति को शांत रखें और फिर जितना संभव हो सके व्यक्ति को स्थिर रखें। घाव को ढीली और साफ पट्टी से कवर कर दें। सांप के काटने के समय का ध्यान रखें। सांप के काटने पर पीड़ित इंसान को थोड़ा ज्यादा घी खिलाकर उसे उल्टी करवा दें ताकि जहर अंदर नहीं फैल सके। पीड़ित इंसान को 10 से 15 बार गुनगुना पानी पिलाएं और उसे उल्टी करने को कहें। इससे सांप के जहर का असर कम होगा। कंटोला की सब्जी अगर आसानी से मिल जाए तो उसे पीसकर उस जगह लगाएं जहां सांप ने काटा है। इससे जहर का असर कम होगा, साथ ही इन्फेक्शन का खतरा भी नहीं होगा। आप लहसुन को पीसकर उसमें शहद मिलाकर प्रभावित हिस्से पर लगा सकते हैं, जिससे व्यक्ति को राहत मिल सकती है। सबसे पहले काटने वाली जगह पर दबाव वाली पट्टी बांधें। घाव के आसपास मार्क कर दें ताकि अस्पताल में डॉक्टर को सूजन दिख सके, क्योंकि जिस जगह पर सांप काटता है उस जगह पर सूजन तुरंत बढ़ने लगती है और व्यक्ति को दर्द होना शुरू हो जाता है। अब जानते हैं सांप काटने पर आपको क्या नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं। टूर्निकेट या बर्फ ना लगाएं, यानी जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे टूर्निकेट या बर्फ बिल्कुल भी ना लगाएं। जहर निकालने के लिए घाव को काटने का प्रयास बिल्कुल ना करें। कैफीन या अल्कोहल का सेवन ना करें, इससे शरीर में जहर का अवशोषण तेज हो सकता है। सांप को पकड़ने की कोशिश तो बिल्कुल ना करें। इसके रंग और आकार को अपने दिमाग में याद रखें, जिसमें इलाज में आपको मदद मिलेगी। संभव हो तो सांप की तस्वीर ले सकते हैं आप। सांप डसने के अधिकतर मामले हाथों या पैरों पर होते हैं। अगर डसने वाला सांप जहरीला नहीं होता है तो भी उस जगह पर थोड़ी मोड़ी खुजली होने लगती है और आपको फिर भी डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है। और अगर डसने वाला सांप जहरीला होता है तो 15 से 30 मिनट के अंदर डसे गए स्थान पर तेज जलन होने लगती है और सूजन बढ़ने लगता है। कुछ समय बाद वहां सूजन और नीले पड़ सकती है, यानी जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उस जगह पर नीला भी पड़ने लगता है और सूजन भी होने लगती है, फिर चाहे वो हाथ हो, पैर हो या कोई भी स्थान हो। इसके अलावा व्यक्ति का जो व्यक्ति जिसको सांप काटा रहता है उसको मिचली आने लगती है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, कमजोरी होने लगती है, मुंह में अजीब स्वाद जैसे लक्षण सामने आ सकते हैं। कुछ सांप जैसे कोरोल स्नेक में ऐसा जहर होता है जिसके कारण न्यूरोलॉजिकल लक्षण जैसे त्वचा में झुनझुनी, बोलने में कठिनाई और कमजोरी सामने आने लगती है। कभी कभी जहरीले सांप काटने के बावजूद भी जहर नहीं छोड़ता है। फिलहाल अगर आपके किसी जानने वाले को सांप ने काटा है तो इन उपायों को अपनाकर आप उसे थोड़ी देर के लिए सुरक्षित रख सकते हैं और फिर उसके बाद उसे अस्पताल में ले जा सकते हैं। सो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार।